गाइस नमस्कार, मैं नैन्सी। आज की जो वीडियो होने वाली है वो करेंट अफेयर बेस्ड है और इस वीडियो में हम देखेंगे 4 टॉपिक के बारे में जो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो होगा औषधीय पादप और मसालों में कितने कीटनाशकों की MRL की वृद्धि, पेशेंट सेफ्टी राइट, माउंट एरेबस ज्वालामुखी के बारे में और नेशनल फर्टिलाइजर्स के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं औषधीय पादप और मसालों में कीटनाशकों की MRL में वृद्धि। जो हमारे भोजन में मसाले पड़ते हैं उसको लेके अभी वो चर्चा में बना हुआ है MRL की वृद्धि के कारण। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के आदेश पर कीटनाशकों की अधिकतम अवशेष सीमा 0.01 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 0.1 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। खाद्य और सुरक्षा संगठन के अनुसार MRL खाद्य पदार्थों का या पशु आहार में कीटनाशक के वैधानिक रूप में उच्चतम सहनीय स्तर को कहते हैं। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन खाद्य संरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खाद्य पदार्थों एवं पशु चारा फसलों की कीटनाशकों के संदर्भ में MRL निर्धारित करता है। कोडेक्स एलिमेंटेरियंस कमीशन की स्थापना 1963 में FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और भारत में MRL से संबंधित क्या नियम है इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में MRL को FSSAI द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन 2011 के तहत निर्धारित किया जाता है। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति से प्राप्त फील्ड ट्रायल डेटा के आधार पर ही MRL तय किया जाता है। CIBRC केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कार्य करती है। यानी कि जो केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति है वो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही अपना कार्य करती है। तो ये आप लोग समझिएगा। एंड ये के पेशेंट सेफ्टी राइट्स जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है WHO के तरफ से। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। WHO ने रोगी सुरक्षा पर वैश्विक मंत्री स्तरीय शिखर सम्मेलन में इसे लॉन्च किया है। यह सम्मेलन सेंटियागो में चिली सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। चिली जो कि दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। यह सुरक्षा के संदर्भ में मरीजों के अधिकारों को रेखांकित करने वाला पहला चार्टर है। चार्टर में 10 रोगी सुरक्षा संबंधी अधिकार शामिल है। कौन कौन से अधिकार शामिल है इसे देख लेते हैं हम। समय पर प्रभावी और उचित देखभाल, सुरक्षा स्वास्थ्य देखभाल प्रक्रिया और पद्धति, योग्य एवं सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों से देखभाल, सुरक्षित चिकित्सा उत्पाद और उनका सुरक्षा उपयोग, सुरक्षित स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति, गरिमा सम्मान निजता और गोपनीयता, सूचना शिक्षा और समर्थित निर्णय, मेडिकल रिकॉर्ड प्राप्ति, सुने जाने और निष्पक्ष समाधान प्राप्ति, रोगी और उसके परिवार की स्वास्थ्य देखभाल में संलग्नता। यानी कि ये जो 10 रोगी सुरक्षा संबंधी अधिकार हैं वो WHO की तरफ से जारी किए गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो है कि माउंट एयरबेस ज्वालामुखी जो अभी हाल ही में चर्चा में बना है। तो इसके बारे में देखते हैं। वर्तमान में यह ज्वालामुखी प्रतिदिन लगभग 80 ग्राम की सोने की धूल उड़ाने के कारण चर्चा में है। यह ज्वालामुखी अंटार्कटिका के डिसेप्शन द्वीप पे है। तो आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। अंटार्कटिका के डिसेप्शन द्वीप पर स्थित है। विश्व का सबसे दक्षिणी ज्वालामुखी है। यह अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जिसकी ऊंचाई 12,448 फीट है। माउंट एयरबेस अपनी लावा झील के लिए जाना जाता है। वर्ष 1972 से सक्रिय झील सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला लावा झीलों में से एक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के बारे में। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को 9 रत्न का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज ने दिया है।
NFL की स्थापना अगस्त 1974 में हुई थी। इस कंपनी के फर्टिलाइजर्स किसान ब्रांड के नाम से बिकते हैं। नवरत्न प्राप्त करने के मापदंड क्या क्या होते हैं? कंपनी को पहले से मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा प्राप्त हो। यह दर्जा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनियों को दिया जाता है। निम्नलिखित में 6 मापदंड होने चाहिए जिसमें से 60 अंक प्राप्त हो। पहला है प्रति शेयर कमाई, शुद्ध लाभ, कुल उत्पाद एवं जनशक्ति लागत, सेवा, नियोजित पूंजी, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन। तो ये है आज का करंट अफेयर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो पूरी वीडियो जरूर देखें एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।